चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए, जैसे कि हम छठा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले 5 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। जो वीडियो नहीं देखें काफ़ी तो जाके देख लें, अवश्य देखें, क्योंकि हम 5वां चैप्टर तक डिटेल में पढ़ा रखे हैं कि नहीं। तो मेरा छठा चैप्टर जो चल रहा है, तो छठा चैप्टर का जो है यहाँ पर चलते मतलब स्टार्टिंग हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक में देखेंगे, यानी कि बेसिक में कैसे हम लोग क्या क्या देखते हैं। यदि बेसिक पढ़ लेते हैं तो पूरा कुछ एक्सेस है, यानी कि जो चैप्टर होता है पूरा सोल्यूशन हो जाता है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले बेसिक देखते हैं। बेसिक में जो सबसे पहले देखेंगे रेखा के बारे में, यानी कि रेखा कितने तरह से होते हैं, उन सारे के बारे में क्या करेंगे हम लोग हमने पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और रेखा के बारे में अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग का टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए, मेरा क्लास अभी बेसिक चल रहा है। जो छठा चैप्टर है, चैप्टर के नाम है क्या, रेखाएं और कोण। तो हम सबसे पहले रेखाएं के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम कोण के बारे में समझेंगे कौन होता है क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले रेखा देखते हैं। सबसे पहला बात आता है रेखा। रेखा किसको कहते हैं? रेखा हम उसी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन को कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लाइन जो रहती है सीधी लाइन, या सी लाइन को देखिएगा ध्यान से, और यह लाइन क्या आगे बढ़ता रहेगा, इधर भी बढ़ता रहेगा, इधर भी बढ़ता रहेगा, यानी कि इसको कहीं स्टॉप नहीं रहेगा, आगे समय तक या आगे तक चलता रहता है। उसे क्या कहते हैं? रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। इसको एक तरह से नाम इसको देते हैं, इसको ये नाम दे दीजिए, इसको बी, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं। अब क्या लिख सकते हैं? ये और बी, और ऊपर में क्या कि सिर्फ लाइन खींच दीजिए। इसके मतलब यही होता है कि जो लाइन है कभी अंत नहीं होगा, इसका आगे चलता है चलता है चलता है, इसीलिए हम इसको क्या नाम से जानेंगे? रेखा के नाम से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आता है रेखाखंड। रेखाखंड मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो रेखा, पहले रेखा खींचिए, उसके बाद रेखा खींचने के बाद ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड मतलब क्या होता है? एक बिंदु आने की स्टॉप हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। इसी को नाम क्या जाना जाता है? ए और बी। जिसे इसे हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ए और बी के नाम से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इसके मतलब यही होता है कि जो एक रेखा खींची गई है, सो इधर आगे बढ़ रहा है तो बी तक स्टॉप हो जा रहा है, इधर बढ़ रहा है तो यानी कि ए तक स्टॉप हो जा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, अन्य खंड मतलब टुकड़ा, यानी टुकड़ा हो गया तो यही स्टॉप हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आगे बढ़ने के बाद 2 पॉइंट मेरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है किरण। किरण होता है क्या, ध्यान दीजिए। किरण का अर्थ यही होता है क्या, एक लाइन स्टार्टिंग होता है, एक लाइन मतलब यहाँ से स्टॉप होता है। जो स्टॉप है यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? किरण बोला जाएगा। इधर नहीं बढ़ेगा बल्कि आगे सिर्फ बढ़ेगा। इधर देख रहे हैं, यहाँ एरो चिन्ह है, यहाँ बिंदु है, तो यानी कि यहाँ से स्टॉप है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इधर आगे बढ़, तो इसको क्या नाम से, ए और बी के नाम से जान सकते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए और बी, और इसे रैंकिंग दे सकते हैं। इसका मतलब यही होता है क्या, इधर लाइन बढ़ रहा है, इधर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, किरण मतलब ये एक होता है सरी बिंदु, यानी कि इसको यदि हम लोग देखा जाए, सबसे पहले बार एक लाइन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और लाइन सबसे पहले बार हम लोग खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद जो बीच बीच में बिंदु दिखाई देगा तो उसी को क्या बोलेंगे? ठीक है, सरखी बिंदु बोले, यानी कि इसमें देखा जाए शर्त है क्या है कि इसमें 3 बिंदु से 3, देखिएगा 3 या 3 बिंदु, ठीक है, बिंदु से अधिक रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि 3 भी रह सकता है और 3 से भी अधिक रहेगा, तो हम लोग इसी नाम से जाना जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज सरखी रेखा तो होता है क्या, तो एक लाइन खींचा जाएगा, उस लाइन पर आने की 2 से 3 से कम रहेगा। कितना से कम रहेगा? 3 से कम। चलिए यहाँ से 3 बिंदु, ठीक है, बिंदु से कम रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इस लाइन पर 2 बिंदु, तो 3 को बिंदु नहीं, तो 3 बिंदु से कम रहेगा, तो इसको असरखी रेखा बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं कोण के बारे में। ठीक,
होता है क्या, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग के एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल से ही समझा कर आगे हम बढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा कौन, सबसे पहले देखिएगा एक लाइन की, यहाँ पर लाइन खींचे, ठीक है। तो एक लाइन पर यहाँ बिंदु, इस बिंदु पर एक इधर लाइन खींचते हैं तो इस लाइन को ए नाम से जाना जाएगा, इसको ए बी के नाम से जाना जाएगा। और जो यहाँ पर एंगल बनाएगा, तो जो एंगल बनाएगा इसी को नाम से हम लोग क्या जानेंगे, कोण के नाम से। किसको क्या जानेंगे, कौन नाम इसको जानेंगे, ठीक। इसी को सिर्फ समझ में आ रहा है। और ये बिंदु जो देख रहे हैं आप लोग का, जो बिंदु दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या नाम से जाना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो इधर जाना जाएगा क्या नाम से, भुजा के नाम से जाना जाएगा। इधर भी क्या, भुजा के नाम से जाना जाएगा। और इस बिंदु को क्या नाम, शीर्ष नाम से जाना जाएगा। क्या नाम से, शीर्ष बिंदु के नाम से इस बिंदु को जाना जाता है। तो यहाँ से जो बिंदु आने की जो यहाँ लाइन होता है, यहाँ के दोनों बीच में जो डिग्री बनाएगा, इसी भी डिग्री को हम लोग कोण के नाम से जाना जाएगा। और इस बिंदु को हम लोग शीर्ष के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आगे देखते हैं कोण में, एक देखते हैं आगे क्या जाना जाएगा। एक होता है क्या, न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। न्यून कोण इसी को बोलते हैं जो 90 डिग्री से, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से कम हो, क्या हो, कम हो, उसी को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जो चित्र बनेगा, जो जैसे कि सबसे पहले एक लाइन खींचिए, यहाँ पर एक बिंदु दीजिए, अर्निंग 90। जब यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो अर्निंग 90 से कम बोले तो यहाँ तो खींच सकते हैं आप। तो यहाँ पर खींचिएगा तो यहाँ से देख रहे हैं कि यह मेरा जो लाइन है तो कितना डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम दिखाई दे रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, ठीक है, न्यूनतम कोण। क्या बोलेंगे, न्यूनतम कोण। समझ में आ रहा है कि नहीं, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। और ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग का अच्छे समझ में। एक और आता है क्या, समकोण। क्या आता है, समकोण। चलिए समकोण देखते हैं, समकोण होता है क्या। तो जो समकोण होता है, आने की जो कोण 90 डिग्री हो, कितना डिग्री, जो 90 डिग्री आने बराबर हो, क्या हो, बराबर, ठीक। और उसी को क्या बोलते हैं, समकोण। तो समकोण 90 डिग्री कैसे रहेगा, एक लाइन रहेगा, इस पर 90 डिग्री यानी लंब खींचा जाएगा। तो इस लंब को यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो इसी को क्या नाम से जाना जाएगा कि नाम कोण, सॉरी, समकोण नाम से, ठीक है। एक आता है न्यूनतम हो गया, समकोण हो गया, एक अधिकतम कोण होता है। क्या होता है, अधिकतम कोण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो अधिकतम कोण, ठीक है। तो अधिकतम कोण किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाले, जो 90 डिग्री से अधिक हो, क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है। उसी को क्या नाम से जाना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उसी को अधिकतम कोण के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसको चित्र बनेगा कैसे, ध्यान दीजिए। एक तो लाइन खींचिए, आने की 90 डिग्री से अधिक, बीच में खींचते हैं तो 90 डिग्री, यहाँ पर 90 लंब खींचेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। और जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 से अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए। यानी कि ऐसे आप लोग खींच सकते हैं, हल्का से भी ज़्यादा। तो ये जो कोण बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, जो अधिकतम कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिकतम कोण कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखिएगा इसको 90, इसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे, न्यूनतम कोण। क्या बोलेंगे, न्यूनतम कोण बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग क्या आगे देखते हैं। तो एक आता है क्या, रिज्यूम कोण। क्या आता है, रिज्यूम, ठीक है, कोण आता है। तो रिज्यूम कोण किसको बोलते हैं, जो मान 180 डिग्री हो, बानी बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं, रिज्यूम कोण, ठीक है। तो रिज्यूम कोण कैसे रहेगा, एक लाइन रहेगा, यहाँ पर एक बिंदु रहेगा, ऐसे जो गोला आता है तो 180 डिग्री का बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, रिज्यूम कोण। एक आता है क्या, प्रतिवर्ती कोण। वर्ती कोण क्या रहता है, प्रतिवर्ती कोण। तो इसको क्या बोलेंगे, 180 डिग्री से अधिक रहेगा। कितना रहेगा, 180 डिग्री से अधिक रहेगा। तो आने की जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं एक लाइन खींचा हुआ बिंदु है, तो इधर खींचेंगे तो 180 डिग्री, 180 डिग्री से अधिक, यानी कि यहाँ तिरछा रहेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ से जो एंगल बनेगा तो इस एंगल 180 डिग्री से अधिक होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग के नाम से क्या नाम देंगे, प्रतिवर्ती कोण से नाम। बस यहीं पर है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। जैसे कि और कौन होता है, कौन सा कौन देखने बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कौन के बारे में, ठीक है। तो ये कौन का नाम क्या है, ध्यान, नन कौन क्या होता है, अस नन कौन एक रहता है, ठीक है। तो इस कौन किस तरह बनता है, ध्यान दीजिए, एक चित्र रहेगा इस तरह आप लोग को दिखाई देगा, किस तरह, इस तरह जो दिखाई देगा, यहाँ पर एक बिंदु जिसको शीर्ष के नाम से जाना जाता है, एक और यहाँ पर जो लंब खींचा रहेगा, क्या खींचा रहेगा, लंब, ठीक है, आने की एक और रेखा यहाँ पर खींचा रहेगा, तो इसको ये नाम से जानते हैं, इसको बी नाम से जानते हैं, है कि नहीं। तो इसको क्या नाम से, सी के नाम से। और यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से जो मेरा टोटल कितना 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो यहाँ से देख रहे हैं एक दूसरा एंगल बन रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं ठीक है दूसरा एंगल बन रहा है, यहाँ से देख रहे हैं कि तीसरा एंगल बन रहा है। तो इसको क्या नाम से, 1 के नाम से जानते हैं, इसको 2 के, इसका 3 के नाम से। तो आने की जो यहाँ पर देख रहे हैं शीर्ष होना चाहिए, तो इसका एक शर्त है, क्या होना चाहिए, शीर्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शीर्ष होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, सबसे पहली बात है। उसके बाद हो गया, उसके बाद क्या होना चाहिए, शीर्ष हो गया, निष्ठ क्या होना चाहिए, उभय, ठीक है, निष्ठ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उभय निष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, और यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात है। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर जो पहला लाइन हमने खींचा है, ठीक है, तो आने की दूसरा चित्र बना देते हैं, ठीक है, दूसरे तरह के चित्र बना के समझाते हैं। जो मान के चलिए, जो मेरा यहाँ से लाइन खींचा गया कि नहीं, तो यहाँ से जो लाइन खींचा गया, तो यहाँ से कौन बनेगा और एक यहाँ से कौन बनेगा। तो इस कौन के हम लोग एक नाम से जान रहे हैं, इसको 2 के नाम से, और एक और कौन यहाँ से बनेगा पूरा यहाँ तक, तो किसको 3 के नाम से जान रहे हैं। आप देखिएगा कि इन दोनों के कौन और इन दोनों को लाइन जोड़िएगा तो ये तो बराबर आएगा कि नहीं। तो इसी को नाम से हम लोग क्या जानते हैं, ये कौन प्लस कौन को इसी तरह इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। अब कौन 2 के बराबर कौन कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से एक लाइन यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलाकर एक लाइन लंबा बन सकता है कि नहीं। तो इसी को बराबर के रूप में हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आप क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, इसी को यदि नाम से जाना जाएगा तो इसको अपने से खुद से नाम बैठा ले, 0 इसको सॉरी वो बैठा लेते हैं, ये बी और सी बैठा देते हैं। यदि को पूछेगा, देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा कौन आ गया, जैसे कि लंब, ये लंब मेरा है, तो लंब कौन सा कौन है, तो कौन यहाँ लिखिएगा, और जो वो कौन है यानी कि जो शीर्ष है इसको बीच में रखिएगा, तो ये वो सी लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ये वो सी। और जो बीच में क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी भी 3 ABCD के अक्षर में जो बीचों में दिया रहेगा कौन का साइन रहेगा, और जो बीच में नाम मिलेगा वो क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शीर्ष। शीर्ष इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जहाँ से जो लाइन खींचा गया है उसी को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमने पूरा लंबा सा ले लिया, तो ये दोनों के कौन के बराबर कौन हो सकता है, तो ये दोनों, तो कौन क्या, बी वो सी हो सकता है, तो कौन बी वो सी हो गया प्लस, आप जोड़ेंगे तो इधर तो दोनों बराबर मैच कर जाएगा, तो ये वो बी के कौन क्या लिखेंगे, ये वो बी। तो इस तरह भी आप लोग को क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आप, ठीक। चलिएगा हम आगे बताते हैं, आप लोग का ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्या बन रहा है, जैसे कि एक लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ से एक लाइन पर लंब खींचा गया है, और इस लंब नाम ये बी सी इस तरह दिया गया, तो एक यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर लाइन है, यानी कि कौन बन रहा है, तो एक पूरा कौन बन रहा है। तो इस कौन के जैसे कि पहला नाम इसको, दूसरा नाम इसको, तीसरा नाम, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन ये प्लस कौन 2, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन 1 प्लस कौन 2 का बराबर कितना हो सकता है, 180 डिग्री, कितना हो सकता है, 180। दूसरा तरह से क्या लिख सकते हैं, कौन ये प्लस कौन 2, ठीक, बराबर कौन 3 भी लिख सकते हैं, इसका अलग नाम दे सकते हैं। अरे ABCD में भी आप लोग लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिएगा, ठीक है, वो नाम हमने दे दिया। तो इसको भी यदि लिखना चाहते हैं तो आप लोग क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए, बी बराबर क्या लिखिएगा, ये बी बराबर क्या हो सकता है, यानी कि पूरा कौन है। तो देख रहे हैं कि यहाँ से 2 कौन बन रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 कौन बन रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, ये वो सी, तो कौन ये वो सी लिख सकते हैं प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा सी ओ बी, तो कौन क्या बनता है, सी
वो बी बन सकता है। देख रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह क्या आ रहा है कि यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, इस तरह में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक हम नेक्स्ट देखते हैं शीर्ष भुज। क्या देखते हैं? शीर्ष भुज होता है क्या? तो शीर्ष भुज है कि नहीं। तो शीर्ष भुज ध्यान दीजिएगा जो होता है, यानी कि जो मान के चलिए ऐसा एक लाइन खींचा रहेगा, यानी कि ऐसा, फिर इसमें जो बीच में यानी कि जो कट कर देगा, तो यहाँ जो कोण बनाएगा तो इस कोण के बराबर ये कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कोण, यानी कि ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो इसी को क्या बोला है? शीर्ष कोण, यानी कि अपोजिट साइड वाला जो कोण होगा क्या होगा? बराबर दिखाई देगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? शीर्ष कोण। यदि ये कोण मेरा जितना मान रहेगा ये भी इतना कोण मान रहेगा। यदि मान के चलिए यदि यहाँ इसका 10 डिग्री मान है तो इसका भी क्या आएगा? 10 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ डिग्री मान दिया जाएगा इसको भी बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष भुज बोलेंगे। अब देखिए यहाँ से यदि 90 डिग्री बन गया, 10 चल गया 180 में, तो कितना बन गया? 170 डिग्री। तो यहाँ जो 170 डिग्री होगा ये कोण, तो इसका अपोजिट साइड कोण ये है, तो ये भी क्या बनाएगा? 170 डिग्री बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो इसी को नाम से क्या जान सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसको भी एक नाम से जान सकते हैं, इसको दो नाम से, इसका तीसरा, इसका चौथा नाम से। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? एक और, ठीक है, और दो, यानी कि तीन। देखिए तीन बराबर है कि इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दूसरा क्या हो सकता है? दो और, ठीक है, दो क्या अपोजिट मतलब उल्टा कौन है? 4 है, तो यहाँ 4। इस तरह नहीं, बहुत तरह से आप लोग समझाया जा सकता है। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। डिग्री में इसीलिए बता दिए क्योंकि वहां पर डिग्री में आएगा। ठीक है, नंबर में यानी कि रेशियो में भी दिया जाएगा। ठीक है, तो रेशियो में क्वेश्चन आएगा उस समय हम रेशियो बता देंगे। अब जैसे कि चलिए हम आगे देखते हैं क्या आता है? प्रतिच्छेद। क्या आता है? एक और क्वेश्चन आता है प्रति, ठीक है, छेद। क्या आता है? छेद। और क्या आता है? और अप्रतिच्छेद। क्या आता है? या प्रतिच्छेद। ठीक है, अप्रतिच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा आप प्रतिच्छेद किसको बोलते हैं? जो दो लाइन आपस में एक कभी न कभी आपस में मिल जाती है, यानी कि कट जाती है, तो उसे को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बोलेंगे। और जो अप्रतिच्छेद उसे कहते हैं जो दो लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगा, उसी को क्या बोले? अप्रतिच्छेद। जैसे कि अप्रतिच्छेद, दो लाइन लेते हैं, ये लाइन लेते हैं, ये लाइन लेते हैं, तो ये लाइन देख रहे हैं कि सीधा है, दोनों लाइन है कि नहीं। तो दोनों लाइन यदि आगे बढ़ाइएगा फिर भी नहीं मिलेगा, और इधर भी बढ़ाइएगा फिर भी आपस में नहीं मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? अप्रतिच्छेद। यदि ये दोनों का डिस्टेंस देखा जाए, यहाँ मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा? 10 सेंटीमीटर। तो क्या कहलाएगा? अप्रतिच्छेद। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि आप एंगल के नाम से जान सकते हैं, यदि यहाँ पर लाइन खींचेगा तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ पर भी आगे चल के भी खींचेगा तो 90 डिग्री का यदि कोण बनाता है तो क्या कहलाएगा? अप्रतिच्छेद। ठीक है, अब समझते हैं प्रतिच्छेद होता है क्या। प्रतिच्छेद जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, एक लाइन है, ठीक है, चलिए ये लाइन है, तो इस पे देख रहे हैं कट गया, तो ये क्या कहलाएगा? अप्रतिच्छेद कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा सा भी टेढ़ है, क्या देख रहे हैं? थोड़ा सा भी टेढ़, तो यहाँ तक आए, देख रहे हैं टेढ़ा ही सीधा है, तो यानी कि जब ये एंगल आगे बढ़ेगा तो यहाँ तो प्रतिच्छेद कर देगा, तो इसको क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद कहलाएगा। इसको आप इस तरह एंगल यदि मिलेगा आप लोग का, इस तरह लाइन, और थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, कोई भी लाइन चाहे ऊपर या नीचे वाला हो, तो क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद। इसको नहीं बोल दीजिए अप्रतिच्छेद, क्योंकि सीधा लाइन है, लेकिन आगे जब चल कर क्या हो जाएगा? आपस में प्रतिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे समझाते हैं। ठीक बच्चों, जो अभी समझाने जा रहे हैं बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वाले बात था, और ये बेसिक समझ लिए तो समझ जाइए कि आप पूरा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं बताने को लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गोला यानी कि जैसे कि हम लोग बना दे रहे हैं आप लोग का चित्र, तो जैसे कि हम लोग पर्कल से भी बनाते तो ऐसा गोला बनता है कि नहीं। तो गोला बिंदु पर यहाँ पर बीच में आ जाता है कोई बिंदु, जैसे कि आप पर्कल लेते हैं, आप पर्कल के अनुसार यदि बनाते तो एक बिंदु बनता है, इसी के अनुसार पूरा गोल घुमाते हैं तो कितना कोण बन जाता है? 360। कितना बनता है? 360। तो चलिए यही समझने वाली बात है कि देख रहे हैं कि पूरा कोण कितना है? 360 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, यदि 360 डिग्री आ गया
तो आज देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु है, तो यदि बिंदु पर हम लोग लाइन खींच देंगे तो देख रहे हैं कि दो भाग में डिवाइड हो जा रहा है, कि नहीं। यदि डिवाइड होता है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये बिंदु पर यहाँ पर कोण बनेगा तो ये क्या कहलाएगा 180 डिग्री। इधर भी जो कोण बनेगा क्या कहलाएगा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग समझ में आता होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या समझाने चाह रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर मेरा कोण जब 180 डिग्री बांट दिया गया तो मेरा यदि लाइन ऐसे आप लोग का सीधा मिलेगा तो देख रहे हैं कि ये तो सीधा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन जब लाइन जब यहाँ सीधा दिखाई दे रहा है, कोई बिंदु रहेगा तो इसको कोई मान निकालना बोलेगा तो क्या कहलाएगा 180 डिग्री। क्या रहेगा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? चल यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि फिर यहाँ पर एक लंब हमने भी खींच दिए तो यहाँ देख रहे हैं कि 180 डिग्री हाफ था, तो फिर आधा काट दिए तो कितना बन गया 90 डिग्री। कितना बन गया 90 डिग्री। चारों चारों भुजा बन गया 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री। अब जोड़िएगा चारों भुजा का 90 डिग्री करके तो टोटल क्या आ जाएगा 360। जो मेरा टोटल वृत्त का यानी टोटल भुजाएं कितनी थी 360। तो 360 हम लोग लेते हैं कि यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि आप ऐसा कीजिएगा और इसको टुकड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात जब आधा टुकड़ा किए थे, जितना 180 डिग्री उधर था फिर इधर 180 डिग्री था, ठीक है। तो हमने जब 90 डिग्री बनाए तो इधर 90 डिग्री था, फिर अपोजिट था 90 डिग्री था। तानी फिर यदि ये कोण हम लोग लेते हैं, सबसे पहले फिर समझाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये वृत्त था कि नहीं, तो जब हम लोग पहले क्या किए थे, यहाँ पर लाइन खींचे थे, तो जब लाइन खींचे थे यहाँ तो पूरा 180 डिग्री आया था, फिर लंब हमने खींच दिए तो ये क्या बन गया 90 डिग्री कोण बन गया कि नहीं। तो यदि मेरा सभी 90 डिग्री बन गए तो ये भी क्या कहलाएगा भुजा 90 डिग्री। तो यानी जब ये साइड वाला भुजा 90 डिग्री है तो यानी जस्ट अपोजिट वाला क्या कहलाएगा 90 डिग्री। क्या कहलाएगा 90 डिग्री। आप ध्यान दीजिएगा, जब 90 डिग्री फिर आप दो भागों में बांटिएगा तो कितना कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जब इस साइड वाला 45 डिग्री भुजा है तो इसको क्या आ जाएगा 45 डिग्री भुजा। यानी कि इसको क्या जो अपोजिट साइड रहता है इसको क्या बोला शीर्ष भुज के नाम से जाना जाता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसी तरह क्या यानी कि अपोजिट वाला भी क्या मान सेम ही रहेगा। और ध्यान दीजिए यार आता है क्या है बाह्य कोण। क्या आता है बाह्य कोण। तो हम लोग पढ़ते हैं बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए बाह्य कोण आने की बाहर कोण, जैसे कि दो लाइन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो दो लाइन के बीच में यदि एक लाइन खींच दिया जाएगा, और ध्यान दीजिएगा यदि लाइन खींचा रहेगा इस तरह में तो बाह्य कोण मतलब क्या, तो जो यहाँ पर डिग्री रहेगा, मान के चलिए यहाँ 50 डिग्री है और यहाँ कितना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री पूरा होता है, जब 180 में 50 चल जाए कितना बचेगा 30 बच चल गया। और इधर यदि 100 डिग्री ये रहता है और फिर कितना बच गया 80 डिग्री। तो देख रहे हैं बाह्य कोण मतलब क्या होता है, जितना कोण ये है यानी कि उतना। चलिए हम बताते हैं बाह्य कोण मतलब जैसे 50 डिग्री है तो आप ऐसा कीजिए, इसको काट लीजिएगा, आधा काट दिए और फिर बैठा देंगे यहाँ पे, तो ये कोण नहीं मिलेगा 50 कोण, इसी को क्या बोलते हैं बाह्य कोण। अब ये बैठा दें फिर यहाँ तो ये कोण बन गया, तो ये किसको बोलते हैं 130 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यदि फिर ये बैठाएंगे तो 100 मेरा यहाँ पर आ जाए तो क्या हो 100 डिग्री कहलाएगा। फिर 80 है तो ये क्या कहलाएगा 80 डिग्री। तो इसी को क्या बोलते हैं बाह्य कोण। यानी कि इसके अनुसार यानी जो एक भुजा दिया जाएगा, इसी भुजा के अनुसार यदि हम यहाँ पर बैठाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, तो उसी को क्या नाम से, बाह्य भुजा के नाम से। ये नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे और यही क्या होता है बेसिक इंड होता है। और जो चलिए अब बहुत इजी होगा हम लोग का एक्सरसाइज बनाने के लिए। अब क्या करते हैं नेक्स्ट हम लोग क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है।